हेलो गाइस, क्या हालचाल है आपके। दिस इज व्योमकेश एंड यू आर वाचिंग योर चैनल जकास क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आप ही के क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7। नाम है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। बहुत ही आसान चैप्टर है, छोटा सा है पर थोड़ा कंसेप्चुअल है यार। थोड़ा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को, पर मैं बोलता हूं अगर अच्छे से समझ लिया ना तो ये कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान आपको लगने वाला है और मजा भी आने वाला है। तो देखो क्यूब रूट शुरू करते हैं। पहले तो तुमको मैंने पढ़ाया था क्या, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल में जाओ, होम सेक्शन में पहुंचोगे, फिर थोड़ा स्वाइप करोगे वीडियोस, देन और थोड़ा स्वाइप प्लेलिस्ट, और उसमें थोड़ा नीचे जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा सीबीएसई क्लास 10 पहले आता है, पहले तो क्रिएटेड प्लेलिस्ट, उसके बाद सीबीएसई क्लास 10, थोड़ा स्क्रॉल करोगे क्लास 9, उसके बाद क्लास 8 भी तुम्हें मिल जाएगा सीबीएसई। उसमें से मैथ प्लेलिस्ट में जाके जो जो चैप्टर तुमने नहीं देखा है उसको कवर अप करो यार, क्योंकि जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट वहां पे प्रोवाइडेड है। कहां पे? प्लेलिस्ट में। तो स्क्वायर रूट्स पढ़ के आए हुए, और नहीं तो तुम पढ़ चुके हो। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर को दो बार मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर मैं 2 का स्क्वायर की बात कर रहा हूं, 2 का स्क्वायर, देन 2 को 2 बार मल्टीप्लाई होगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। और वैसे स्क्वायर रूट क्या था, किस नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होने पर एक नंबर मिलता है। जैसे 9 का स्क्वायर रूट मतलब कौन सा नंबर भाई जो 2 बार मल्टीप्लाई होके 9 बनता है, जो कि 3 था। तो स्क्वायर निकालना था, स्क्वायर रूट निकालना, समझ गई। वैसा क्यूब क्या है, सिमिलर ही चीज है, तुम बोल सकते हो। क्यूब क्या है, किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 2 का स्क्वायर बस 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, या फिर 3 का स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो 3 2 बार मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 हो रहा था, मतलब 9। 3 कितने बार स्क्वायर में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था। वैसे अगर 3 के क्यूब की बात करूं तो 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। वैसे 2 का क्यूब भी क्या होगा, 2 3 बार मल्टीप्लाई होगा, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4 इंटू 2 8। वैसे क्यूब रूट्स क्या होने वाले हैं ये मैं बेसिक बता दे रहा हूं, इसको डिटेल में पढ़ेंगे यार। ये छोटा नंबर है इसलिए निकाल दे रहे हैं, बड़े नंबर को भी क्यूब तो निकाल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन सिंपल करना है। पर जैसे स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा मुश्किल होता था, फिर हम प्रोसेस पढ़े बहुत सारे, इसलिए बोलता हूं देख के आओ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। अगर देख के आए हो तो समझ में आ रहा होगा कैसे हम डिफरेंट प्रोसेस के ऊपर एक्सप्लोर किए, उससे हमने स्क्वायर रूट निकाला। वैसे क्यूब रूट्स का भी बहुत कुछ देखने वाले हैं, पर अभी बेसिक समझ लो। जैसे 27 का क्यूब रूट कैसे लिखते हैं पता है, यहां पे एक 3 लिख देना। स्क्वायर रूट में बस एक ऐसा सिंबल रहता था, वैसे इधर भी क्यूब रूट में क्या 3 लिख देना, किसके? 8 की। तो यहां जब क्यूब रूट लिखते हो सिंबल सेम होता है, बस यहां पे कुछ नहीं लिखा होता, वहां पे 3 लिखा होता है, समझ गए। तो 3 का क्यूब रूट है और ये 2 का है। तो ये सब हम डिटेल में जानने वाले हैं। पहले तो कहानी से शुरुआत करेंगे, किसका? श्रीनिवास रामानुजम, जिनके नाम पे हमारा मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेशन होता है। बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, उनके पीछे की कहानी भी बहुत मजेदार है। क्या यार, कोई यार दिन पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट क्लास में कभी मैं बताऊंगा। आज उनका एक कहानी पढ़ेंगे, जब वो हार्डी के साथ, मैथमेटिशियन हार्डी के साथ वो कार में जा रहे थे। वो कार का नंबर होता है ना, जैसे दिल्ली वालों का DL8CA या फिर कुछ उसके बाद 4 डिजिट वाला नंबर होता है। उड़ीसा का OD से स्टार्ट होता है, यूपी का, उत्तर प्रदेश का UP से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र का MH, और आप भी अपने स्टेट का कि कहां से शुरू होता है लिखे उसका कोड, ताकि मुझे पता चले। बिहार का BH, झारखंड JH, आंध्र प्रदेश AP, तेलंगाना TN, ठीक बोल रहा हूं ना। ये तमिलनाडु क्या होता है, तेलंगाना अगर TN है, नहीं, तेलंगाना कुछ अलग होता होगा। आप अपना स्टेट का जरूर बताइएगा, इससे हमें लेना देना नहीं है। पर वो जो बात कर रहे थे, कार के जो 4 डिजिट नंबर होता है, कार का जो कुछ का होता है ना, 0001 VIP नंबर बोलते हैं, फैंसी नंबर। तो वैसा एक नंबर था, तो उस नंबर के बारे में ये लोग चर्चा किए, और वो नंबर कैसे इंटरेस्टिंग बन गया हम वो देखने वाले हैं। और वो क्यूब से रिलेटेड था, इसलिए चैप्टर में दिया गया है। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो जैसे मैंने बोला था, क्या देखेंगे, कहानी सुनेंगे। तो ये कहानी मैथमेटिशियन लोगों की है, आम कहानी से थोड़ा अलग होगा। तो GH हार्डी एक मैथमेटिशियन थे, और अपने इंडिया के फेमस मैथमेटिशियन जिसके नाम पे इंडिया में मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है यार, श्रीनिवास रामानुजम, द ग्रेट मैथमेटिशियन।
मतलब उनका क्रिएशन ही अलग है। और एक बात तुम जान लेना, जैसे किसी को क्रिकेट खेलना पसंद होता है, किसी को नॉर्मल खेलना, इंडोर खेलना, किसी को पबजी खेलना, किसी को BGMI खेलना पसंद होता है, वैसे श्रीनिवास रामानुजम को नंबर के साथ खेलना बहुत पसंद था। मतलब जिसको तुम मैथ पढ़ाई बोल रहे तो उनको वो खेल लगता था, उस लेवल के मैथमेटिशियन थे। तो GH हाडी एक टैक्सी में आए। जैसे मैंने बोला था गाड़ी में क्या होता है, एक 4 डिजिट नंबर अलॉट होता है। हाँ, वो पहले का छोड़ दो, जो क्या होता है वो स्टेट कोड होता है, डिस्ट्रिक्ट कोड होता है, उसके बाद अल्फाबेटिक होता है, उसके बाद एक न्यूमेरिक 4 नंबर जो होते हैं उसको तुम दिमाग में लो। तो वहां पे श्रीनिवास रामानुजम ने उसको नोट किया, किसको, उस टैक्सी के नंबर को। वो नंबर था 1729। और यहां से शुरुआत हुआ बहुत ही बड़े क्रिएशन का। ये 1729 नंबर बहुत ही यूनिक लगा किनको, रामानुजम को। वो बोले ये नंबर बहुत ही अलग है। GH हाडी बोले ये तो एक डल नंबर है, ये एक नॉर्मल सा नंबर है। पर श्रीनिवास रामानुजम ने 1729 को एक अलग ही तरह से देखा और एक अलग ही तरह से इसको प्रूव कर दिया। क्या नंबर, जो नंबर 2 क्यूब्स के फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बता दूं, देखो ये 1729 को मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि ये 12 का क्यूब प्लस 1 के क्यूब के बराबर। निकाल के देख ले, चलो देखते हैं। तो ये करीबन हो जाएगा 12 इंटू 12 144, 144 इंटू 12, चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 4 जा 48, हाथ में आया 4, 12 4 जा 48 प्लस 4 52, हाथ में आया 5, 12 1 जा 12 5 1728 और 1 का क्यूब 1, तो ये आ गया 1729। तो ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हुआ, सम ऑफ 2 क्यूब नंबर, या फिर बोल सकते हो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर्स, सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर्स। किन किन का, जैसे यहां पे 12 का क्यूब और 1 का क्यूब आया। और भी 2 नंबर हो सकते हैं, 10 का क्यूब एंड 9 का क्यूब। तो 10 का क्यूब होता है ये, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 10 का क्यूब जो होता है 1000 प्लस 9 का क्यूब जो होता है 729। इसमें भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसको, 1729। और इसके बाद से ये पहला शुरुआत था। रामानुजम ने बोला कि 1729 इज द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी डिस्क्राइब्ड एज सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर। तो ये 1729 सबसे छोटा नंबर है जो 2 आंकड़े के क्यूब के बराबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 क्यूब के बराबर, 2 क्यूब के सम के बराबर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो और क्या नंबर था, और बहुतों के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे। और इस टाइप के नंबर, जो भी नंबर किस फॉर्मेट में, 2 नंबर के क्यूब के सम के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उस नंबर को उस दिन से हाडी रामानुजम नंबर कहा गया। क्या, हाडी रामानुजम नंबर। साइंटिस्ट GH हाडी एंड S रामानुजम, यानी श्रीनिवास रामानुजम। तो इनके नाम को तुम्हें याद करना पड़ेगा। ये नुजन है, ये मैंने M लिख दिया, हाँ ये नुजन है, श्रीनिवास रामानुजन, समझ गए। तो इसको याद करो। तो यहां पे बहुत से बच्चों के दिमाग में मैं सवाल समझ सकता हूं कि सर 1 का क्यूब कितना है, 1, 2 का क्यूब कितना है, 8, तो 9 भी तो एक ऐसा नंबर है जो सम ऑफ क्यूब ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हाँ, पर एक क्राइटेरिया तुम जान लो कि वो नहीं होगा, 1729 ही होगा, क्योंकि हाडी रामानुजम नंबर जो भी होते हैं उनका रूल कहता है कि ये नंबर क्यूब ऑफ 2 नंबर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट तो हो सकती है, पर 2 तरीके से। जैसे यहां एक 12 और 1, दूसरा 10 और 9। वैसे और एक नंबर है 4104, ये नंबर भी 2 डिफरेंट नंबर के तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो वो क्या क्या है, एक तो है 2 का क्यूब और 16 का क्यूब, और
एक है तुम्हारा 9 का क्यूब प्लस 15 का क्यूब, तो ये भी एक हार्डी रामानुजन नंबर है। तो वो नंबर जो क्यूब ऑफ टू नंबर्स के सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकता है, पर दो तरीके से, एक ये यहां पे, और यहां पे एक ये। समझ गए? हार्डी रामानुजन नंबर। सो बिफोर आई मूव टू सम नेक्स्ट टॉपिक, पहले एक बेसिक बता देता हूं। क्यूब निकालना उसका बेसिक तो पढ़ा चुका हूं, और थोड़ा देखेंगे 1 to 10 तक का क्यूब निकाल के लिख के तुम्हें दिखाऊंगा। सो बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो लेट्स फाइंड क्यूब ऑफ नंबर्स। तो पहले कुछ बेसिक तो जान लेना जरूरी है। 1 का क्यूब 1 into 1 into 1 दैट विल बी 1। 2 का क्यूब 2 into 2 into 2 यानी 2 2 4 into 2 8। वैसे 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब यानी 3 into 3 9 into 3 27। 4 का क्यूब 4 4 जा 16 into 4 कितना होगा 64। 4 का क्यूब 64 और स्क्वायर कितना होता है 16। अब 5 का क्यूब देखते हैं, चलो 5 5 जा 25 into 5 125 जो कि 5 का क्यूब होगा। और 6 का क्यूब 6 6 जा 36 36 into 6 36 into 6 6 6 जा 36, हाथ में आया 3 6 3 जा 18 3 21 216। अब 7 का क्यूब ऐसे मल्टीप्लाई करके करना आसान होता है। 7 7 जा 49 49 into 7 ऐसे मल्टीप्लाई कर देना। रिक्स मत लेना, अंदाजा लगा के लिख के आओगे, अगर गलत हो जाएगा तो बहुत मार्क्स कट जाती है, तो इसलिए रॉप में थोड़ा कर लेना कैलकुलेशन। 7 9 जा कितना होता है 63 3 हाथ में आया 6 7 4 जा 28 और कितना बचा था यहां से 6, तो ये हो जाएगा 34 343। वैसे ही 8 का अगर क्यूब की बात करें तो 8 का स्क्वायर 64 64 into 8 64 into 8 8 4 जा 32 और ये आ जाएगा 3 हाथ में 8 6 जा 48 48 और 3 51 512। और नेक्स्ट 9 का क्यूब, किसका क्यूब 9 का, तो 9 का क्यूब कितना होता है 9 9 जा 81 81 into 9 729 कितना होता है 729। और वैसे 10 का क्यूब ये बहुत आसान होता है, एक में 3 जीरो लगा देना है। स्क्वायर बोले तो 2, क्यूब बोले तो 3, टू द पावर 4 बोले तो 4 जीरो लगा देना 10 का जितना भी बोले। समझ गए? फंडा क्लियर है? ये बहुत आसान चीज था। यहाँ पे कुछ नंबर जानना, जैसे स्क्वायर नंबर में जो नंबर किसी नंबर का स्क्वायर होता था या फिर उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर होता था, उसका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते थे, प्रॉपर स्क्वायर रूट, उसको हम स्क्वायर नंबर बोलते थे। वैसे यहां पे जिस नंबर किसी नंबर का क्यूब होगा और उसका क्यूब रूट अच्छे से निकल पाएगा उसको हमें क्यूब नंबर बोलते हैं। और याद रखना क्यूब ऑफ ए ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड एंड क्यूब ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। ये भी याद रखने की बात है। अभी नेक्स्ट वी विल मूव टू सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। जैसे स्क्वायर में कुछ पैटर्न पढ़े थे, क्यूब में कम है पर है कुछ पैटर्न, तो उसके ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। बिफोर आई मूव टू ऑल दोस, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स स्टडी सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। हेडिंग लगा लो, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न। सच में इंटरेस्टिंग है यार, थोड़ा थिंकिंग पावर बस चाहिए। तो देखो यहां पे क्या होता है, पहले तो एडिशन ऑफ ऑड नंबर, एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव ऐड नंबर, पास पास वाले, ये स्क्वायर जैसा नहीं होने वाला रिलेशन। क्यूटिव नंबर कैसा नंबर, एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो देखो यहां पे पहली
कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है? पास पास की ऑड नंबर, जैसे 1 इज इक्वल्स टू क्यूब ऑफ 1, बस एक ही नंबर है, स्क्वायर में भी यही हो रहा था। नेक्स्ट 3 प्लस 5 आर टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 8 is cube of 2, then 7 plus 9 plus कितना हुआ 16 plus 11 is equals to 27, that is cube of 3। अब देखो 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 इज इक्वल्स टू 13 15 कितना हुआ 28, 28 और 7 हुआ तो कितना हो जाएगा 28 7 35 प्लस 10 45, 45 10 55 और 9 कितना होगा 64, दैट विल बी क्यूब ऑफ 4। तो ये कौन सा रूल फॉलो हो रहा है सर? ये स्क्वायर में समझ में आ रहा था कि 1 से पूरा चल रहा था, जिसका स्क्वायर निकाल रहे थे उतने ऑड नंबर को ऐड कर रहे थे। यहां पे कुछ सेंस नहीं बन रहा है, जिसका स्क्वायर है उतने ऑड नंबर को जरूर ऐड कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर में 2 ऑड नंबर, एक के स्क्वायर सॉरी क्यूब में 2 के क्यूब में 2 ऑड नंबर, 1 के क्यूब में 1 ऑड नंबर, 3 के क्यूब में 3 ऑड नंबर, 4 के क्यूब में 4 ऑड नंबर और 5 के क्यूब में भी 5 ऑड नंबर ही ऐड करेंगे। पर ये स्टार्टिंग का कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 1 से हुआ, ये 3 से, ये 7 से, ये 13 से, कोई ऐसा नंबर आएगा तो कैसे पता करेंगे सर? तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। स्टार्टिंग कहां से करोगे? जिस नंबर का तुम क्यूब निकाल रहे हो उसको तुम्हें मल्टीप्लाई करना है, किससे? n-1 से। अगर जिस नंबर का तुम क्यूब निकाल रहे हो वो अगर n है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे n-1 से और उसके बाद +1 ऐड करोगे इनके मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट पे। जैसे यहां पे देखो 1 में 1 इंटू 1 - 1 कितना होता है 0, 0 आ गया, कितना ऐड किया फिर 1, तो शुरू कहां से किए 1 से। वैसे 2 के केस में 2 इंटू 2 - 1 मतलब 1, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, 3 से शुरू किया। वैसे अगर बात करूं मैं 4 की 3 की, 3 का तो देख चुके ना कि नहीं देखे? चलो 3 का देख लेते हैं। 3n अगर हुआ तो 3 का क्यूब निकालने जा रहे हैं तो 3 इंटू 3 - 1 यानी 2, 3 2 6 प्लस 1 7। तो शुरुआत कहां से किए 7 से। वैसे 4 का चलो करके दिखा देता हूं। अगर n 4 है, 4 का क्यूब हम निकालने जा रहे हैं तो 4 इंटू 4 - 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 इंटू 3 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। कहां से शुरू किए हैं 13 से। मान लो मैं 7 का क्यूब लिखने जा रहा हूं, तुम्हें पता है कितने ऑड नंबर, कितने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करूंगा 7, क्योंकि जिसका क्यूब या फिर स्क्वायर निकालते हैं उतना कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड करते हैं। पर 7 के लिए शुरुआत कहां से होगी 7 इंटू 7 - 1 6 प्लस 1 यानी 7 6 जा कितना होगा 42 प्लस 1 43। तो शुरुआत कहां से करोगे 43 से। कितने नंबर 7 नंबर। 43 प्लस उसके बाद 45 प्लस 47 प्लस 49 प्लस 51 और उसके बाद कितना होगा 53। कितने हुए 1 2 3 4 5 6 और एक प्लस 55। तो ये जितना भी आएगा ये 7 के क्यूब के बराबर होगा। सो दिस आर द इंटरेस्टिंग पैटर्न। अगर 11 का आया तो कर पाओगे। कहां से शुरुआत करना है 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिखने हैं, पता चल गया। शुरुआत कहां से करेंगे 11 इंटू 11 - 1 मतलब 10 प्लस 1 यानी 11 इंटू 10 110, 110 प्लस 1 111 111। तो वहां से शुरू करना कितने तक
11 कंसेक्यूटिव ऑर्डर नंबर था, 11 ऑर्डर नंबर लिखना है। तो समझ गए पहला वाला पैटर्न क्या था, एडिशन ऑफ कंसेक्यूटिव ऑर्डर नंबर। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ तो देखो नेक्स्ट जो पैटर्न पढ़ने वाले हैं, क्यूब्स का प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूब्स देखने वाले हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो मालूम होगा, नहीं होगा तो अभी मैं दिखाने वाला हूं। किनका? क्यूब नंबर का, ऑफ क्यूब नंबर, क्यूब नंबर। और तुम्हें मैंने बता दिया था क्यूब नंबर क्या होता है, किनको हम क्यूब नंबर कहते हैं। जैसे मानो 4 का क्यूब कितना था? 64। 4 का क्यूब 64 था। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। और जैसे मैंने स्क्वायर स्क्वायर रूट बोला था ना, पहले वो चैप्टर देख के आओ वरना नहीं समझ में आएगा, बहुत कुछ बाउंस होगा। और जो देख के आए हैं उनको भले बात ही समझ में आएगा। वहां पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में जोड़ा बना रहे थे, कितनों का? 2 का। पर वो क्या था? स्क्वायर था, वो टू दी पावर 2 था। पर यहां पे क्यूब मतलब क्या होता है? टू दी पावर 3। ऊपर कितना लिखते हैं? 3 लिखते हैं। तो इसके लिए यहां पे जोड़ा भी बनेगा तो 3 का बनेगा। समझ गए? तो और जोड़े में से कितना नंबर आता है? वहां पे 1 मर के 1 आता था, यहां पे 2 मर जाएंगे और 1 निकलेगा। मतलब इधर से 1 निकलेगा और इधर से 1 निकलेगा। समझ गए? कुछ एक डिफरेंट नंबर लेते हैं। चलो जैसे कौन सा ले? कोई एक 3 का ले। 3 का भी थोड़ा आसान हो जाएगा। कोई एक थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 6 का लेते हैं। चलो 6 का क्यूब, 6 6 जा 36, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, आई थिंक ये 216 आएगा। देखते हैं चलो कितना आता है। 6 3 जा 18, 3, हाँ 216, बिल्कुल मैं सही जज कर रहा था। तो यहां पे देखते हैं कितना होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जिसका नहीं आता ना ऐसे कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 108, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 7 जा, उसके बाद 3 में जाएगा, 3 9 जा 3 3। तो इसको मैं लिख सकूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। किसको? 6 के क्यूब को। तो यहां पे क्या करना है? फिर से जोड़ा बनाना है और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3। तो अगर मुझे 216 का क्यूब रूट निकालने के लिए बोले तो भी कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि बस अगर मैं यहां पे क्यूब लगा दूंगा ना इंटू 3 की पावर, तो ये 3 3 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा इस 3 के साथ। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। जैसे स्क्वायर में 2 का जोड़ा बना रहे थे, उसमें से 1 निकल रहा था, किसमें? जब हम उसका रूट निकाल रहे थे। वैसे क्यूब में 3 का जोड़ा बनाएंगे और जोड़े में से 1 ही बाहर आएगा। समझ गए? क्लियर है बेसिक फंडा? और एक पैटर्न क्या था इसमें, क्योंकि ये हम पैटर्न के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहां पे देखो कि जितने भी क्यूब नंबर हैं उनका जब भी तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगी तो कुछ ऐसा आएगा, तुम उसको मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्यूब ऑफ नंबर्स के रूप में रिप्रेजेंट कर सकोगे अच्छे तरीके से। जैसे यहां पे 4 का क्यूब 64 एक क्यूब नंबर है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाए? 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 क्यूब के फॉर्मेट में। तो यहां पे तुम्हें पता है x टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर n। जब 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं,
जैसे a टू द पावर लेता हूं, a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। जब पावर दो नंबर के सेम होते हैं तब इनको जब कंबाइन किया जाता है तो a इंटू बी टू द पावर m लिखा जाता है, जो कि निकल रहा है। 3 कॉमन जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। वैसे यहां पे भी 3 कॉमन जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा। ये रूल याद होना चाहिए, 6-7 क्लास का मैथमेटिक्स है। और एक क्या याद होना चाहिए कि कभी कभार क्या होता है, यहां पे क्या नंबर अलग अलग हैं, यहां पे सेम है पर यहां पे अलग है, बहुत सी जगह पे अलग भी होंगे, पर पावर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो ये 3 है ये सेम रहेगा। स्क्वायर में क्या रहता था, 2 सेम रहता था। पर कुछ केस में क्या होता है, पावर वेरी कर जाता है। यहां पे नहीं होगा ये क्यूब रूप में, मैं जनरल बता रहा हूं कि कुछ जगह पे क्या होगा, पावर वेरी कर जाएगा और नंबर मान लो सेम रहेगा। जैसे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, मतलब इसमें पावर क्या अलग अलग रहा, पर ये जो नीचे का नंबर है कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं ये, या फिर बेस बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट इधर का नंबर होता है, ये बेस जो है ये सेम रहेगा, बस वो ऊपर का एक्सपोनेंट चेंज हो जाता है। तो इनको कंबाइन करने पर हम लिखते हैं a टू द पावर m प्लस n। भाई जब ऊपर का अलग हो तो ऊपर वाला ऐड होता है, और जब नीचे का अलग हो ना तो नीचे वाला मल्टीप्लाई होता है। और ये बात तुम्हें समझना है। कैसे, बहुत अच्छे से। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन समझ रहे हो। चलो और एक किसी का करा के देख लेता हूं तुम्हें। किसका करें तुम बताओ कोई। लेट्स टेक ऑफ 8 या फिर 9 का करते हैं, थोड़ा मजा आएगा, बड़ा नंबर होगा। 9 का क्यूब, 9 9 जा 81, और 81 इंटू 9 उसका क्यूब होगा, जो कि चलो निकाल के देख लेते हैं। और मैं क्यों निकाल रहा हूं, मैं इसको रट के भी बोल सकता था, पर क्योंकि एग्जाम में तुम्हें रिस्क नहीं लेना है, हमेशा कैलकुलेशन करके निकाल लेना। 9 को कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे, क्योंकि 3 में जा पाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे बेसिकली इसका, तो 3 में जाएंगे तो 3 2 जा 6 12, 3 4 जा 3 3 जा 9 2 43। फिर से 3 में जाएगा, देखो 3 8 जा 3 1 जा, उसके बाद फिर से 3 में ये कितने में जाएगा, 3 2 जा और 3 7 जा, फिर एक बार 3 में 3 9 जा, और फिर से एक बार 3 में 3 3 जा। तो कितने बार 3 आया, 6 बार। तो इसको लिख सकेंगे हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो जोड़ा बनाएंगे तो 3 3 का 2 जोड़ा बनेगा, मतलब 2 3 इधर आएगा। समझ गए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ऐसे बहुत से नंबर के आएंगे, तुम करके देख सकते हो। सब में क्या कॉमन होगा, 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या तो हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे, या फिर एक के फॉर्म में, जहां पे ये जो क्यूब हो रहा होगा वो मतलब पावर हमेशा 3 ही रहेगा। हर एक केस में क्यूब हो रहा होगा सारे नंबर का। समझ गए, क्लियर है। ये प्राइम फैक्टराइजेशन उतना बड़ा मैटर नहीं करता है, जितना रिलेटेड क्वेश्चन होगा मैं करा देने वाला हूं। ये कंफ्यूजिंग लगता है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग लग रहा है तो आप नए नहीं है, सबको लगता है। बस एक बार मन में रखो कि जैसे स्क्वायर में 2 का जोड़ा बना रहे थे, यहां पे 3 का बनाएंगे, और जब रूट निकालेंगे 3 में से एक ही बाहर आएगा, वो इंपॉर्टेंट है। और ये सब करना, ये बुक में बस एक पैटर्न नाम पे तुम्हारे साथ ब्लंडर कर रखा है, जो सवाल आता है वो मैं कराने वाला हूं। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो देखो कैसा सवाल आता है, ऐसा आएगा जो मैं लिखने वाला हूं। ईच 243 ए परफेक्ट क्यूब नंबर। तो क्या 243 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है या फिर नहीं? तो चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो है, अगर कुछ भी कहीं पे भी नहीं बन रहा है, कुछ एक्स्ट्रा छूट जा रहा है, तो वो नहीं है। तो लेट्स चेक 243 किस में जाएगा, अभी हम कर रहे थे इसी से रिलेटेड, ये 3 में जाएगा। तो चलो यहां कर देता हूं, ये तुम रब में करना हमेशा, ये नीचे वाला, ये लीनियरली करने से अच्छा है ना, इस मेथड से करो, डिवीजन वाले मेथड से। तो 3 8 जा 3 1 जा 3 2 जा
3 7 जा, क्योंकि 8 से 6 जाने के बाद बचता है 2 21, 3 7 जा 21, 3 9 जा, 3 3 जा, ये हो गया। कितने 3 आए? 5 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर क्या बनाएंगे? जोड़ा। कितनों का? 3 3 का। ये एक जोड़ा बन गया। दूसरा नहीं बन पा रहा है, क्यों? यहां पे बस 2 3 है, तो सर 2 का बना दे? नहीं। तो यहां पे क्या ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? क्योंकि यहां पे 2 3 बच जा रहे हैं, दो जो कि किसी भी जोड़े में नहीं आ पा रहे। सो 243 is not a perfect cube number, is not a perfect cube number। तो कभी कभार क्या करता है, थोड़ा घुमा देता है। क्या घुमाएगा? इतना तक सवाल होगा, उसके बाद और एक लाइन जोड़ देगा कि चलो अगर 243 है तो अच्छा है, वहां पे लिख देता है इफ यस डोंट वरी, इफ नो हाउ कैन वी मेक इट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। अगर है तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक ठाक बात है, पर यहां पे तो है नहीं, तो क्या बोलेगा? अगर नहीं है तो कैसे हम इसको परफेक्ट क्यूब नंबर बनाएं? तो तुम्हें क्या बोलना है? जो भी जोड़ा बच गया है, यहां पे कौन बचा है? 3 इंटू 3। तो तुम्हें लिखना है कि अगर हम 243 से 3 इंटू 3 यानी 9 को डिवाइड कर देंगे किससे? 243 से, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। चेक करके देखिए, 243 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 में कितने में जाएगा? ये 9 2 जा 18, 63, 9 7 जा 63, तो ये बन जाएगा 27। तो जब हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये 27 बन जाएगा। तो इसको अगर हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो 27 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यूब नंबर है, किसका? 3 का। समझ गए? जो बच जाएगा इनटू होके, जो जोड़ा में नहीं आ पाएगा किसी भी जोड़े में, उसको अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। इससे बाहर कुछ खास पूछा नहीं जाता। और 1 2 नंबर करा देता हूं। क्या होता है, ये एग्जाम में क्या करेगा? 5 डिजिट वाला कभी नंबर दे देता है, तो तुम्हें तब नहीं बोलना चाहिए कि सर ने 3 वाला कराया था, एग्जाम में 5 वाला आ गया, ये नहीं बोलना चाहिए। इसलिए और 2 नंबर भी हम कर देने वाले हैं। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आप देखो नेक्स्ट सवाल, ईच 5 3 2 4 0 इट्स ए क्यूब नंबर। क्या ये क्यूब नंबर है? इफ नॉट बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर we can divide it to make a cube number। तो देखो ये जो 53,240 नंबर है, क्या ये क्यूब नंबर है? चलो चेक करते हैं। पहले क्या करते हैं? फैक्टराइजेशन। 5 3 2 4 0। तो इसको अगर मैं लिखूं तो ये क्या आएगा पता है? तुम खुद पहले रॉ कॉपी में ये आंकड़ा लिखो और करो, फिर मैं बता दे रहा हूं कितना आएगा। ये करीबन आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5। ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। करके देखो, आ जाएगा आंसर। तो यहां पे अगर जोड़ा बनाने जाएं तो 2 का 3 2 का जोड़ा बन गया। चलो 11 भी 3 है तो इसका भी जोड़ा बन जाएगा। बचा कौन? बेचारा 5। तो सारे नंबर के जोड़े बन पाए? नहीं, क्योंकि 5 बच गया। तो क्या ये क्यूब नंबर है? नहीं है। सो
इट इज नॉट ए क्यूब नंबर। तो क्या डिवाइड करें भाई, बताया तो था। क्या डिवाइड करूं, सबसे स्मॉलेस्ट बोले या बिगेस्ट, तो बोलेगा तो कुछ भी हो सकता है। इफ नॉट बाय व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर वी कैन डिवाइड इट टू मेक ए क्यूब नंबर। तो कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर, यही पूछता है। वहां पे सर बस नंबर होता था, यहाँ पे कुछ स्मॉलेस्ट लिखा हुआ है तो स्मॉलेस्ट बोले, खाली नंबर बोले, तो आंसर वही होगा जो जोड़े के अंदर नहीं आया होगा। समझ गए? सो बाय डिवाइडिंग 53240 by 5 we can get a cube number, can get a cube number। सर मल्टीप्लाई कर देने पर भी तो होता, और 25 मल्टीप्लाई कर देते 5 इंटू 5। तो बुक में जितने भी सवाल है वो डिविजन वाले हैं, तो ज्यादा खुद से मैथ करेंगे। मैं बोलता हूँ खुद से करना चाहिए, क्योंकि जब कम्पिटिटिव एग्जाम दोगे IIT JEE, जो मैंने भी खुद से बहुत मतलब हम भी दिए थे, उसमें हमेशा नंबर ना न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। JEE में अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे मेरे मैथ में। पर एक बात बता देना चाहूंगा, उसका बोर्ड से बहुत अलग होता है। बिकॉज बोर्ड्स में तुम्हें भी पता है 8 में तो कुछ नहीं है, जब तुम 10th में जाओगे 9th में भी कैलकुलेटिव है, तुम्हें लगेगा कि ये मैथ जिसको हम कैलकुलेशन का खेल समझ रहे थे, इसमें भी रट्टाबाजी है। और 12th के बोर्ड में तो और लगेगा, ये फील आ जाएगा पूरा रट्टाबाजी ही है मैथ। पर IIT JEE मैथमेटिक्स ऐसे कैलकुलेटिव होता है, जैसे तुमने अभी दिमाग लगाया, जिसने भी लगाया होगा, मैंने खुद से बोला, कुछ ने लगाया होगा, जिसने लगाया लिख दो यार कमेंट्स में, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई भी तो कर सकते थे, 5 डिवाइड ही क्यों? ये बोर्ड्स बोलता है कि डिवाइड वाले नंबर ही बुक में है, पर IIT में तुम्हें खुद का लॉजिक लगाना है। समझ गए? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट आर क्यूब रूट्स, वो टॉपिक खत्म हुआ, तुम्हारा चैप्टर खत्म। सो बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे एक स्क्वायर नंबर के रूट्स को स्क्वायर रूट्स बोलते थे, वैसे क्यूब नंबर के रूट्स को क्यूब रूट्स कहा जाता है। जो हम पढ़ने वाले हैं, 2 मेथड है इसके, एक फैक्टराइजेशन, दूसरा एक पर्टिकुलर मेथड है, स्पेसिफिक मेथड। अजीब सा तुम्हें लग सकता है, क्योंकि वो मेथड में मुझे कभी सेंस दिखा नहीं है आज तक। तो देखो, क्यूब रूट्स, जैसे किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें उस नंबर का क्यूब मिलता है, वैसे ही हमें यह पता करने पर कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई होने पर यह नंबर दे रहा है, वो नंबर जो 3 बार मल्टीप्लाई होके एक नंबर दे रहा है, तो जो नंबर दे रहा है उसका क्यूब रूट वो नंबर है। जैसे 3 का क्यूब कौन है? 27। और वैसे ही क्यूब रूट का सिंबल हमेशा याद रखना, मैंने बोला था स्क्वायर रूट की तरह होता है, बस यहां पे एक 3 लिखना होता है। समझ गए? इट इज डिनोटेड द क्यूब रूट, इट डिनोट द क्यूब रूट। तो 27 का क्यूब रूट होता है 3। तो इसके 2 मेथड है। पहला है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो एक बड़ा नंबर को करते हैं, चलो तुम्हें क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। हमें अगर क्वेश्चन देता है कि फाइंड क्यूब रूट ऑफ, थोड़ा 6 डिजिट या 3 डिजिट वाला एक नंबर लेंगे, 3375। क्या लेंगे? 3375। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 3375, ये हमें मांगा है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या फैक्टराइज करेंगे। तो 3375 अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3 में जाएगा यार, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा, फिर से एक बार 3 में जाएगा, 3 3 जा 9, यहां से आया 2 22, 3 7 जा 21, एक बचा 1, 3 5 जा 50। नेक्स्ट और एक बार 3 में जाएगा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 5 जा। उसके बाद 3 में जरूर नहीं जाएगा, पर 5 में चला जाएगा, 5 2 जा 10, उसके बाद 25, 5 5 जा 25, उसके बाद फिर से 5 में जाएगा, 5 5 जा 25।
तो इसको अगर फैक्टराइजेशन में मैं लिखूं तो लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि क्यूब रूट इधर था तो इधर भी आएगा, बस अंदर का चेंज हो जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और जैसे मैंने बताया था स्क्वायर रूट निकालते टाइम भी, जिनको नहीं आता मैं हमेशा बोलता हूं कि स्क्वायर रूट चैप्टर अच्छे से देखे नहीं हो वीडियो, तो ये समझ में नहीं आएगा यार, तो पहले वो देख के आना पड़ेगा चैनल में जाके, फिर होम सेक्शन से वीडियोस के बाद प्लेलिस्ट में जाके थोड़ा स्क्रॉल करके सीबीएसई क्लास 9 में, तो वह मैथमेटिक्स का जो प्लेलिस्ट मैथ्स लिखा हुआ है वहां पे, असल में मैथ्स कोई वर्ड नहीं है, मैथ या फिर मैथमेटिक्स होता है, पर क्योंकि सर्च था बहुत से बच्चे उसको मैथ्स बुलाते हैं तो हमने भी लिखा है, तो उस वाले प्लेलिस्ट से तुम्हें सारा वीडियो मिल जाएगा जहां से तुम स्क्वायर रूट भी देख सकते हो। कुछ बड़ा उतना वीडियो नहीं है, 1 घंटे में हो जाएगा या फिर 5-10 मिनट ज्यादा भी लग सकता है, उसमें क्या है, छोड़ो 1 घंटे के आसपास ही लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। तो यहां पे देखो 3 का जोड़ा बनाएंगे पहले, तो 3 का जोड़ा 3 3 है, जोड़ा बनेगा। 5 में कितना है 3 है, तो ये भी जोड़ा बन गया। तो इससे तो पता चल गया क्योंकि जोड़ा सबका बन रहा है, जोड़े के बाहर कुछ आ नहीं रहा है, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है। और जैसे स्क्वायर में 2 का जोड़ा बनाते थे और एक मर जाता था और जब रूट के बाहर आता था तो एक ही आ पाता था, वैसे यहां पे भी 2 मर जाएंगे क्योंकि ये 3 वाला है ना, ये क्यूब वाला है, तो यहां पे 2 को बलिदान देना पड़ेगा जोड़े में और एक ही आ पाएगा, जैसे 3 आ पाएगा रूट के बाहर, और यहां पर भी 2 5 बलिदान देंगे, एक 5 आ पाएगा, तो ये आ गया 15, जो कि हमारा आंसर होगा। तो ऐसा कोई भी अगर सवाल है, पहले क्या कर रहे हैं, फैक्टराइज कर रहे हैं, उसके बाद जोड़ा बनाना है कितने का, 3 3 का। अगर कहीं पे जोड़ा नहीं बन रहा है, जोड़ा के बाहर नंबर आ रहा है, तो सीधा सीधा लिख देने का कि ये एक क्यूब नंबर नहीं है जिसका प्रॉपर क्यूब रूट नहीं आ सकता। पर अगर जोड़े के अंदर सब कुछ आ रहा है, हमेशा देखना ना, मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में क्यूब नंबर आता है, तो अगर नहीं आ रहा है तो एक बार अच्छे से चेक कर लेना कि तुम्हारा कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं है, समझ गए। फिर 3 3 का जोड़ा बनाना, जो हो रहा है, जो नहीं हो रहा है तो लिख देना कि ये क्यूब नंबर ही नहीं है, कैसे निकालो बोल के, सो वी कांट फाइंड इट। तो 3 3 का नंबर बनाने के बाद जो 3 में से बस एक ही बाहर आ पाएगा रूट के, 2 अंदर ही मर जाएंगे, रहेंगे ही नहीं, बलिदान दे देंगे, तो उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो होगा उसका क्यूब रूट। सो देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड, वो एक स्टेप वाला मेथड है, मुझे तो अजीब सा लगता है, तुम्हें भी लगेगा, हाँ कंफ्यूजिंग नहीं है, पर थोड़ा ऑड टाइप का लॉजिक चलता है वहां पे, समझ गए। तो उस पर मूव करते हैं, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो चलो नेक्स्ट टाइप के नंबर देखते हैं। रूट निकालेंगे किसका, 8 5 7 3 7 5 का, 3 7 5, इसका क्या निकालेंगे, रूट। कौन सा रूट, क्यूब रूट। तो कैसे निकालेंगे यार, सिंपल सी बात है, क्या करके निकालेंगे, नए मेथड से निकालेंगे, जिसको क्यूब रूट बाय क्यूब नंबर मेथड भी बोला जाता है। क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब नंबर ही इसमें निकाला जाता है, बिना क्यूब नंबर का क्यूब इसमें निकलेगा ही नहीं। तो 8 5 7 3 7 5, तो इसका फॉर्मूला कहता है कि ये जो नंबर है ना, इसको पहले जोड़ा बनाओ, जैसे स्क्वायर नंबर में जो मेथड था उसमें भी जोड़ा बना रहे थे 2 2 का, यहां पे 3 3 का बनाना है, बार देना है बोल सकते हो। कहां से, स्क्वायर में राइट तरफ से दे रहे थे, यहां पर भी राइट तरफ से देंगे, यानी 3 7 5 में बार लग जाएगा 8, और 8 5 7 इधर 3 है तो अच्छा है, 2 है तो 2 के ऊपर ही बार डाल देंगे। तो पहले तुम्हें लाना है 3 7 5 को, तो यहां पे देखो कि इसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, 5, और 1 से लेके 9 तक कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनके क्यूब के यूनिट प्लेस पर 5 होता है। 1 का क्यूब 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहता है, नहीं होगा। 2 का क्यूब 2 इंटू 2 4 इंटू 2
8, वो भी नहीं होगा। 3 इंटू 3 9 इंटू 3 27, तो 9 वाले में तो 7 रहता है, 3 वाले में तो 7 रहता है। तो अब आ जाएगा 4 इंटू 4 16 इंटू 4 कितना होगा, जितना भी होगा इसके यूनिट प्लेस पर 4 रहेगा। 5 का यूनिट प्लेस पर 5 रहेगा, और हम क्या ढूंढ रहे थे, 5 का। तो एक जो यूनिट प्लेस होगा, जो क्यूब रूट का सबसे राइट वाला नंबर होगा, वो तो मिल गया हमें, वो 5 ही होगा। समझ गए? अब निकालना है, क्या 6 का हो रहा है, नहीं होगा। 7 का क्या 5 हो रहा है यूनिट प्लेस पे, नहीं होगा। और किसी भी नंबर का नहीं होगा, बस 5 का ही होगा 1 to 9 के बीच। एक बार का काम खत्म हो गया है, यहां पर हमें एक 5 मिल गया। अब दूसरे बार का काम है 8 5 7, और तुम्हें यह फाइंड करना है कि भाई ये किसका रूट है, या फिर बोल सकते हो ये किसका क्यूब नंबर है, मतलब इसका क्यूब रूट कितना है, तुम्हें यह जानना है। तो अगर यहां पे मैं देखूं तो जो 9 है उसका होता है 729, और अगर बात करें 10 का तो वो होता है 1000। तो इस बात तो पक्की है कि 857 एक क्यूब नंबर तो नहीं है, तो इसका कोई प्रॉपर क्यूब तो नहीं है। पर इससे जो छोटा क्यूब नंबर है वो है 9 का क्यूब, जो कि 729 है। 9 का क्यूब 729 इससे छोटा है, और इससे जो बड़ा है वो 10 का क्यूब है 1000, पर ये एक क्यूब नंबर नहीं है। तो तुम्हें क्या करना है, अगर ये क्यूब नंबर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इससे जो छोटे वाला क्यूब नंबर है, मतलब 729, उसका क्यूब रूट कितना है 9, तो वो नंबर इसके इस तरफ लिखा जाएगा। तो हमें मिल गया आंसर, क्यूब रूट ऑफ 85737 का क्यूब रूट H95। और अजीब लगा थोड़ा, मुझे भी बहुत बार लगता था जब मैं 8th क्लास में था, पर विथ थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, बाय प्रैक्टिसिंग द नंबर मल्टीपल टाइम, तो मैं ये हैबिचुअल हो जाएगा। तो और एक नंबर चलो मैं प्रैक्टिस करा देता हूं। पहले क्या करना है, जोड़ा बनाना है। कहां से, राइट से। इधर 3 है तो 3, उसके बाद 3 है तो अच्छा है, 2 है तो 2 का बार लगा देना। जो पहला वाला जोड़ा है ये राइट नंबर का, उसको क्या करना है, उसके यूनिट प्लेस को देखना है कि 1 से 9 के 1 to 9 के बीच कौन से नंबर का क्यूब का यूनिट प्लेस इसके साथ मैच कर रहा है, उसको हमें यूनिट जगह पे लिखना है। और जो नेक्स्ट जोड़ा है, सर 3 जोड़ा हुआ तो नहीं होगा यार, तुम्हारा जो भी नंबर आएगा 2 में ही आएगा। मैं ये पक्की बात बोल सकता हूं, नहीं आएगा उससे बाहर। अगर दे रहा है तो टीचर तुम्हारा थोड़ा हिला हुआ है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में नहीं है यार, कहां से आएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। और दूसरी बात, नेक्स्ट वाले सेट का क्या देखना है कि ये इसका क्यूब रूट क्या है। अगर इसका क्यूब रूट नहीं है तो इसके छोटे वाले नंबर, इससे छोटे वाले क्यूब नंबर का क्यूब रूट कितना है, जैसे हमने इस केस में देखा। और एक नंबर देख के ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करते हैं, कंफ्यूजन है तो दूर कर देंगे। या बिफोर आई मूव टू दैट, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 17576 का क्यूब रूट निकालेंगे 17576 का। क्यों? क्योंकि उसमें 3 3 हो रहा था, यहां पे 2 वाला जोड़ा बनेगा तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का नंबर, वेरिएशन हो जाएगा प्रॉब्लम में। तो पहला काम जोड़ा बनाना 17576, राइट से बनाते हैं, 3 का बन गया, बाकी बचा 2, इसको भी बार दे देंगे। जोड़ा बनाना, बार देना, जो भी बोल सकते हो। स्क्वायर में 2 2 का देते थे, इधर 3 से शुरुआत कर रहे थे, अगर यहां 2 है तो भी अच्छा, 1 है तो भी अच्छा, समझ गए। पर बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा यार। जैसे हम 576 से क्या चेक कर रहे थे, उसका यूनिट डिजिट यानी 6। और कौन से नंबर ऐसा है 1 to 9 के बीच जिसका क्यूब का यूनिट प्लेस 6 होगा? एक ही नंबर है 6, तुम चेक कर लो, और किसी भी नंबर का क्यूब में यूनिट प्लेस 6 नहीं आएगा, बस 6 में आएगा। तो एक पीस तो पक्का है कि वो आंसर के यूनिट प्लेस में 6 होगा। अब बचा नेक्स्ट वाला जोड़ा 17,
हम क्या देखते हैं, क्या ये एक क्यूब नंबर है? नहीं है भाई 17, और ये छोटा नंबर है, देख के पता चल रहा है नहीं है। तो इससे छोटा कोई क्यूब नंबर 3 का कितना होता है? 3 3 9, 3 27, नहीं 2 का 8 होता है, 2 2 4, 2 8। तो इससे छोटा मतलब पूरा 8 है, समझ गए? तो अगर 8 है तो ये इसका क्यूब रूट कितना है? 2। तो इसके भी यहां हम 2 लिखने वाले हैं, तो हमें जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 26, और ये मिल गया हमें अपना आंसर। सो रूट ओवर ऑफ 17576 विल बी 26। समझ में आ गया? यार जोड़ा बनाना है, जो राइट वाला पूरा पार्ट होगा उसको यूनिट प्लेस को कंपैरिजन करके हमें यूनिट डिजिट मिलेगा, और नेक्स्ट जो होगा उसका स्क्वायर रूट या फिर क्यूब रूट या फिर उससे छोटा वाला जो भी क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट जितना होगा हम लिखने वाले हैं, और हमें आंसर मिल जाने वाला है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है दी एंड। पर थोड़ा तुम करके देख लो कि क्या 26 सही आंसर है, तुम चेक कर लो, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। जाते जाते बता देना चाहूंगा कि जगास क्लासेस में जाओ यार, होम पेज में पहुंचोगे, थोड़ा स्वाइप करना वीडियोस और थोड़ा स्वाइप प्लेलिस्ट, उसमें क्रिएटेड प्लेलिस्ट पहले आता है और सीबीएसई क्लास 10, थोड़ा स्क्रॉल करोगे सीबीएसई क्लास 9, और थोड़ा स्क्रॉल करोगे सीबीएसई क्लास 8 पहुंच जाएगा, जहां पे तुम्हारे मैथ्स साइंस का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। बेस्ट लेक्चर वीडियोस अपलोडेड हैं बहुत सारे, और जो नहीं है वो भी अपलोडेड होने वाले हैं आप ही के अपने चैनल जकास क्लासेस में। तो वहां पे जाओ, पढ़ो, क्योंकि जो जकास क्लासेस से पढ़ेगा वो एग्जाम में फोड़ेगा। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।